हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके लिए सेकंड सम के लिए, दैट इज यूनिट नंबर सेकंड। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज। यही था ना बेटा, हायर डिग्रीज। तो आप लोगों ने कहा इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोग यूजुअली dy बाई डी एक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, है ना। और जो हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n एंड ऑफ डिग्री डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर फर्स्ट है एंड जो डिग्री n है, तो वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था p रेज पावर n सम कांस्टेंट a1, p रेज पावर n माइनस 1 सम कांस्टेंट p2, a रेज पावर n माइनस 2 डैश डैश an इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने मैंने कहा था और आप लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया था, जो ये a1 a2 और an है, दीज आर सिंपली फंक्शंस ऑफ x आर कांस्टेंट्स, है ना, फंक्शंस ऑफ x y आर कांस्टेंट। तो बेटा आप लोगों ने कहा जो ये फंक्शन है ना हमारे पास, दिस इज फंक्शन f ऑफ x y एंड p इक्वल टू 0। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज की है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, इट इज आइदर सॉल्युबल फॉर p, आइदर x, आइदर y और कैलकुलेट्स फॉर। तो बेटा p और y वाला मसला हमने सॉल्व किया था, हाउ इट इज सॉल्युबल फॉर p, हाउ इट इज सॉल्युबल फॉर y। और जो आज हमारा टॉपिक ना, दैट इज सॉल्युबल फॉर x, दैट इज सॉल्युबल फॉर जो यहाँ पर आज का टॉपिक है, दैट इज। तो बेटा अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर ये सॉल्युबल फॉर, इफ इट इज सॉल्यूशन exists in terms of x, means if we can solve this in terms of x, तो हम लोग क्या करते हैं, हम x को लिखते हैं फंक्शन ऑफ y कामा p, और बेटा इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, है ना। तो हम गेट करते हैं dx बाई dy को, एंड दिस फंक्शन को हम सपोज f ऑफ y और p, और हम क्या लिखते हैं बेटा, y p और dp बाई dx। जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, दिस फंक्शन बिकम्स ऑफ टू वेरिएबल्स y और p में। हम बेटा फिर काम करते हैं, जो ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड है ना, इसमें हम लोग p को एलिमिनेट करते हैं ना, तो वी विल गेट द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ, मतलब वी कैन, हाउ वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो बेटा x को सॉल्व करने के लिए हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x को लिखते हैं सम फंक्शन, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, एंड आफ्टर देन वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन। बोलो आप एग्जांपल क्या है बेटा आपका, y इज इक्वल टू 3px। एक मिनट बेटा, अब आपके पास जो क्वेश्चन है ना, दैट इज y इज इक्वल टू 3px प्लस, हाँ, 6 टाइम्स p स्क्वायर y स्क्वायर। तो आपको ये सॉल्युबल फॉर x करना है ना, तो आपने कहा सर वी कैन राइट दिस इज 3px इक्वल टू 6p स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y, इजंट इट। मैं ठीक लिख रहा हूँ, गलत। आपने इसी को शिफ्ट किया बेटा यहाँ, दिस इज y माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर मिलेगा, है ना, ये आपने यहाँ शिफ्ट किया। अब आपने कहा x इज इक्वल टू सर y डिवाइड बाई 3p, है ना, माइनस 2p y स्क्वायर, जब 3 से डिवाइड करें, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट x अगर आपने किया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट y, तो ये बनेगा dx बाई dy, इजंट इट। हम y से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर y का 1, तो या अगर आप कहेंगे दिस इज 3p और y का 1, फिर माइनस y को ऐसे रखेंगे, है ना बेटा, 3p को करना है, तो 3p का क्या आएगा, 3 तो है ही, और इसका आएगा dp बाई dx, और नीचे आएगा डिवाइड बाई p स्क्वायर, है ना, भाई यू ही फार्मूला बेटा। यहाँ से आपने कहा दिस इज माइनस 4py, क्योंकि y से कर रहे हैं, या आपने कहा दिस इज माइनस 2y और dp बाई dx, y स्क्वायर एज इट इज, है ना, जैसे dx बाई dp होता है 1 बाई p, है ना बेटा। और यहाँ से आपने कहा सर अगर ये 3p का ये होगा ना स्क्वायर, तो ये बनेगा 9p v स्क्वायर, है ना। तो दिस एंड दिस गॉन, दिस इज 1 डिवाइड बाई 3p, इजंट इट। और यहाँ से बेटा आपने कहा दिस इज 1 डिवाइड बाई 3p स्क्वायर और y dp बाई dx, इजंट इट। यहाँ से देखना बेटा आपने क्या कहा, माइनस 4py माइनस 2y स्क्वायर dp बाई dy, यहाँ तक क्लियर। तो डिनोमिनेटर में हर जगह 3p स्क्वायर बना, आपने कहा दिस इज 3p डिवाइड बाई, अगर हम करेंगे इसको बेटा
3p स्क्वायर, मुझे स्क्वायर चाहिए तो इसको p से मल्टीपल ऊपर तो ये बनेगा 3p स्क्वायर, इज इट एलसीएम। दिस इज p डिवाइड बाई 3p स्क्वायर, कोई दिक्कत? नो सर। दिस इज -1 डिवाइड बाई 3p स्क्वायर y और dp बाई dx एज इट इज। यहाँ से आपने कहा दिस इज 12p क्यूब, y डिवाइड बाई लिखा है 3p स्क्वायर। यहाँ से आपने कहा दिस इज 6p स्क्वायर y स्क्वायर dp बाई dx स्क्वायर। बेटा 3p स्क्वायर हर एक जगह एलसीएम आएगा है ना, तो मुझे बताना क्या मिलेगा आपको। आपने कहा मुझे मिलेगा 3p इक्वल टू हाँ p माइनस हाँ 1 y dp बाई dx, सही है ना बेटा? माइनस 12p क्यूब y माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर dp बाई dx। वेरी गुड, dp बाई dx। बेटा dp बाई dx को एक साइड में रखो और बाकी शिफ्ट कर लो। आपने कहा दिस इज 2p प्लस 12p क्यूब y है ना, इक्वल टू माइनस बाहर निकाला, y भी निकाला आपने। दिस इज बेटा dp बाई dx यहाँ से आएगा 1 प्लस 6p स्क्वायर y स्क्वायर p स्क्वायर y है ना, और dp भी dx भी आप बाहर निकाला। यहाँ तक क्लियर? यहाँ से बेटा आपने कहा 2p को सर बाहर निकालो, दिस इज 1 प्लस 6p स्क्वायर y इजंट इट इक्वल टू माइनस y टाइम्स 1 प्लस 6p स्क्वायर y और dp बाई dx। यहाँ तक क्लियर? ये और ये फैक्टर कैंसर। तो बेटा आपको क्या मिलेगा? 2p इज इक्वल टू माइनस y टाइम्स dp बाई dx है ना। आपने कहा p को p के साथ लेके जाएंगे, तो आपने कहा सर दिस इज dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू माइनस y एज इट इज, दिस इज dp बाई p। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू माइनस y टाइम्स log p है ना। बेटा पूरा क्लियर? ये मिलेगा ना dp बाई, हम ओ सॉरी उमर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो dp बाई dy रहेगा, dp बाई dy हर जगह dp बाई dy रहेगा ना। तो ये मिलेगा हमें dp बाई dy सॉरी, एंड दिस बिकम्स, यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ लेके आएंगे 2 टाइम्स dy इज इक्वल टू y टाइम्स दिस है ना। यहाँ पर थोड़ा देखना, दिस इज 2p और माइनस y dp बाई dy है ना। तो आपने कहा dy को dy के साथ, दिस इज dy डिवाइड बाई y आएगा बेटा, लेकिन 2 टाइम्स और यहाँ से माइनस dp बाई p आएगा है ना। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दिस इज 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log y है ना बेटा, इज इक्वल टू माइनस log p प्लस सम कांस्टेंट c है ना। तो आपने कहा दिस इज log ऑफ y स्क्वायर प्लस log ऑफ p इक्वल टू c है ना। तो बेटा आपने कहा या कुछ कांस्टेंट log c आपने कहा, आपकी चॉइस है। तो आपने कहा दिस इज log ऑफ y स्क्वायर p इज इक्वल टू log c, log एंड log कैंसिल, y p इज इक्वल टू c। तो p का वैल्यू मिलेगा आपको c डिवाइड बाई y स्क्वायर। अब p का वैल्यू क्या मिला? c डिवाइड बाई y स्क्वायर। आपके पास जो गिवन इक्वेशन है यूज देयर p का वैल्यू। तो बेटा जब हम गिवन इक्वेशन में p को वैल्यू देंगे ना तो p एलिमिनेट हो गया ना, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हाउ इट इज सॉल्युबल फॉर x। ठीक है, दूसरे एग्जांपल बोलना बेटा क्या है। y इक्वल टू, देखो बेटा सॉल्युबल फॉर x की बात कर रहे हैं ना, y इज इक्वल टू 2px प्लस 2px प्लस y स्क्वायर p क्यूब, y स्क्वायर p क्यूब। देखो बेटा आपको सॉल्युबल फॉर x करना है ना, तो हम x को शिफ्ट करेंगे। तो आपने कहा दिस इज 2px इज इक्वल टू y माइनस y स्क्वायर p क्यूब, इजंट इट। कर लो बेटा। अब आपने कहा 2x मिलेगा y डिवाइड बाई सर p माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y क्योंकि इट इज सॉल्युबल फॉर, तो 2 dx बाई dy है ना, 2 डिवाइड dx बाई dy इज इक्वल टू बेटा 1 बाई p एज इट इज 2 dx बाई dy, 2 dx बाई dy। हम इसे कर रहे हैं ना बेटा। अगर आप लोग अपनी फॉर्मूला यूज करें p एज इट इज y का 1 क्योंकि y से कर रहे हैं, फिर माइनस y ऐसे, तो इसका dp बाई dy इजंट इट डिवाइड बाई p स्क्वायर, ये है ना बेटा। यहां से बोलना दिस इज 2y p स्क्वायर है ना, और माइनस 2p y स्क्वायर एज और dp बाई dy। यहाँ तक क्लियर?
कर लो एडजस्ट, दिस इज 2 डिवाइड बाई पी, dx by dy होता है ना p, दिस इज बेटा 1 by p, isn't it? Yes, sir. एंड दिस इज माइनस y डिवाइड बाई p स्क्वायर dp by dy, और बेटा यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना, दिस इज 2y p स्क्वायर माइनस 2p y स्क्वायर dp by dy। बेटा आप एलसीएम एक काम कर लो, p स्क्वायर को एलसीएम लेके जाओ, ये क्या बनेगा 2p डिवाइड बाई p स्क्वायर इज इक्वल टू p डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस y dp by dy डिवाइड बाई p स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2y p रेज पावर 4 डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस 2p क्यूब 2p क्यूब y स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर और dp by dy। बेटा आप एडजस्ट कर लो, बोलना क्या आएगा? 2p इक्वल टू, आपने कहा मुझे मिलेगा 2p इज इक्वल टू p p माइनस y dp by dy, isn't it? माइनस 2y p रेज पावर 2y p रेज पावर 4 4 2y p रेज पावर 4 माइनस 2p क्यूब y स्क्वायर एंड dp by dy। dy बेटा अब p वाले को शिफ्ट करो तो ये बनेगा आपको p p और बनेगा प्लस 2 टाइम्स p रेज पावर 4 y, yes sir है ना? यहाँ से बेटा आपको माइनस y dp by dy yes sir माइनस 2 क्यू पी वाई स्क्वायर dp by dy, है ना? yes sir आपने कहा यहाँ से मैं p निकालूंगा 1 प्लस 2 p क्यू वाई, yes sir यहाँ से आपने माइनस y को निकाला, ये बनेगा 1 प्लस 2 p क्यू वाई yes sir और dp by dy भी बाहर निकाला, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर गॉन, सेम क्वेश्चन जैसे भी आपने किया। तो आपने कहा वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे, दिस इज dy डिवाइड बाय y yes sir इज इक्वल टू माइनस dp by डिवाइड बाय p, yes sir इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज log y इज इक्वल टू माइनस log p प्लस सम कांस्टेंट log c, है ना? तो बेटा log ऑफ py क्योंकि log m प्लस n बनेगा इज इक्वल टू log c, log कैंसिल y इज इक्वल टू c, है ना? तो आपने कहा p का वैल्यू है सर c डिवाइड बाय y यूज इन गिवन इक्वेशन, Yes, sir. तो वहां से एलिमिनेट p होगा, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व फॉर x, ठीक है? yes sir ओके, दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेबल फॉर x। तो इंशाल्लाह रहमान जो नेक्स्ट दैट इज कैलेट्स फॉर्म। ओके, अल्लाह हाफिज।